कभी कभी जिंदगी हमें बुलाती है, शहर की भीड़ से दूर, पहाड़ों की खामोशी में। ये सफ़र है दिल्ली से नैनीताल, मुक्तेश्वर और नीम करौली बाबा तक, जहाँ रास्ते भी खूबसूरत हैं और मंजिल भी। दिल्ली की भागदौड़ से निकलकर हमने पकड़ी एक ट्रेन काठगोदाम उत्तराखंड की तरफ। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये खुद से मिलने की शुरुआत थी। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ों में चढ़ती गई, वैसे वैसे दिल हल्का होता गया। बारिश की बूंदें, खाली सड़कें और हर मोड़ पर एक नई कहानी। नैनीताल के बीचों बीच हमारा ठिकाना बना स्विस कॉटेज। जहां सुबह की चाय बादलों के साथ होती थी और रातें सितारों के नाम, और हर सुबह एक नई शुरुआत लगती थी। नैनीताल के व्यू पॉइंट से जो नज़ारा दिखता है, वो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप प्रकृति के और करीब आ गए हों। भीमताल लेक पर जब नाव चली तो ऐसा लगा जैसे बादल खुद झील को छूने आ गए हों। पानी, पहाड़ और बादल, तीनों का ये संगम बस दिल में बस गया। तो मैन वर्सेस वाइल्ड के इस एपिसोड में हम पहुंच गए हैं शिवानी के साथ, और हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकले। तो ये एक वोट किया हमने भीमताल के पास, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप वेदर देख सकते हो। फिर हम पहुंचे नीम करौली बाबा आश्रम, जहां सिर्फ एक ही एहसास था, शांति और सुकून। कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, बस महसूस करने में मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे मुक्तेश्वर धाम। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने एक राक्षस का वध कर उसे मुक्ति दी थी, इसीलिए इसे मुक्तेश्वर कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। चारों तरफ चीड़ के घने जंगल और दूर हिमालय की ऊंची चोटियां इस जगह को और भी खास बना देती हैं। और रास्ते में हमें मिला एक छुपा हुआ झरना, जैसे प्रकृति ने खुद हमें एक छोटा सा तोहफा दिया हो जो हर किसी को नहीं मिलता। फिर हम पहुंचे हनुमानगढ़ी टेम्पल, जहां भगवान हनुमान की विशाल और सुंदर मूर्ति के दर्शन हुए। और उस शांति ने मन को पूरी तरह सुकून दे दिया। और पहाड़ों का सफर बिना मैगी के अधूरा है। सड़क किनारे गर्मा गर्म मैगी और सामने पहाड़ों का नज़ारा, यही छोटी छोटी चीज़ें इस सफ़र को खास बनाती हैं। ये सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं था,
ये खुद को महसूस करने का था। अगर कभी ज़िंदगी भारी लगे तो बस निकल पड़ो पहाड़ों की ओर।